फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आप उर्दू एचटेट यानी टीजीटी पीजीटी कोई सा भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये जान पहचान एनसीईआरटी बुक है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों 6 से 12 तक की बुक इसमें ऐड है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों 6 से 10 तक की बुक इसमें भी ऐड है। और दोस्तों बात करें, ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है, जो कि इसमें प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन टाइप भी हैं। और दोस्तों बात करें, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। जैसे कि अब चलते हैं हम फर्स्ट इक्तिबास, यानी कि ये जान पहचान बुक 6ठी का चैप्टर है। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस इक्तिबास में क्या है, तो यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों। मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई। तो यहाँ पूछा है दोस्तों, मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई, कुछ ऊंची हो गई तो हवा बोली। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखो, हवा बोली, आओ जी पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। पतंग बोली, जी तो मेरा भी चाहता है, मगर इस डोर ने मुझे जकड़ रखा है। हवा बोली, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह बहुत तेजी से चलने लगी और दोस्तों डोर टूट गई। फिर हवा ने कहा, लो अब तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। वो खूब तेज चलने लगी, पतंग को भी उड़ने उड़ने उड़ाए ले जा रही थी। पतंग घबरा गई और चिल्लाकर कहने लगी, ए इतनी तेज तो मत चलो, मेरी सांस फूली जा रही है। हवा ने एक जोर से फह किया लगाया और अपनी चाल और भी तेज कर दी। तो दोस्तों यहाँ शॉर्ट तरीके से मैंने बनाया है। तो अब यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन टाइप में चलते हैं। जैसे कि एक दिन पतंग किसने उड़ाई। तो यहाँ पूछा है दोस्तों, एक दिन पतंग किसने उड़ाई। तो यहाँ मियाँ रशीद, तो दोस्तों मियाँ मजीद, मियाँ रशीद या मियाँ वहीद या मियाँ रफ़ीक। तो दोस्तों हमें आंसर तो मिल गया, मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि बी। और नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे आओ जी पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। पतंग से बात किसने कही थी दोस्तों, ये किसने कही थी। तो ये कही थी दोस्तों हवा ने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इक्तिबास इक्तिबास में रशीद ने पतंग और हवा वगैरह अल्फाज आए हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं उन्हें, तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं जैसे कि इक्तिबास यानी किसी जगह, स्थान या व्यक्ति का नाम, तो दोस्तों उसे संज्ञा कहते हैं हिंदी में बोले तो उर्दू में कहें तो दोस्तों उसे इस्म कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। इस इक्तिबास में लफ्ज़ चलना उड़ना आए और उनसे काम करने का इल्म हो रहा है, उसे अल्फाज को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि चलना कोई क्रिया होती है तो उसे कहते हैं फ़ाल। फ़ाल माने क्रिया और फ़ाइल माने कर्ता, यानी काम करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दूसरे इक्तिबास में यह है दूसरा इक्तिबास, छठी बुक से दूसरा जो लेसन यानी दूसरा सबक है। तो वह है दोस्तों, जैसे कि इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। इंसान ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें जैसे गेहूँ, चावल, चना, सब्जियाँ, फल, अंडा, दूध, घी, मछली, गोश्त वगैरह हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए। इससे जिस्म और हड्डियाँ को ताकत मिलती है। साग और तरकारियाँ बदन में हरारत बढ़ाती है। हरारत से खाना हज़म होता है। हरी सब्जियाँ सेहत के लिए बहुत मुफीद है। दूध निहायत उम्दा ग़िज़ा है, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार सब के लिए दूध फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों अब हमने पूरा जो सबक है वो पढ़ लिया है। तो अब इसमें ऑप्शन में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा है ऑप्शन में, मंदरजा जेल
बाला इक्तिबास की सबक से लिया गया है। तो दोस्तों किससे लिया गया है? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा तंदुरुस्ती और ग़िज़ा। तो ये किससे लिया गया है दोस्तों? तंदुरुस्ती और ग़िज़ा से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। सबसे उम्दा ग़िज़ा कौन सी है? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है सबसे उम्दा ग़िज़ा कौन सी है? तो दोस्तों ये सबसे उम्दा ग़िज़ा है दूध। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दूध इसकी सबसे उम्दा ग़िज़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तंदुरुस्त रहने के लिए क्या ज़रूरी है? तंदुरुस्ती रहने के लिए दोस्तों क्या ज़रूरी है? तो इसके लिए क्या है? अच्छी ग़िज़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चे और जवान तंदुरुस्त और बीमार, उसमें कौन सी शनायत इस्तेमाल हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तज़ाद, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगला चैप्टर की ओर। ये थर्ड चैप्टर है। ये दोस्तों थर्ड चैप्टर जान पहचान यानी कक्षा यानी कक्षा 7वीं के जान पहचान से है। चलते हैं इसकी ओर। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। देखो देखो कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। तो दोस्तों ये हमने पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया, यानी पूरा सबक कंप्लीट कर दिया है। तो अब इसमें ऑप्शन टाइप में देखते हैं दोस्तों। ये इक्तिबास किस सबक से माखूज है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इक्तिबास किस सबक से माखूज है? किसान और उसका बेटा, अपना काम खुद करो, या फिर चिड़िया और उसके बच्चे, अक्लमंद चिड़िया। तो दोस्तों ये किस चैप्टर यानी ये किस सबक का नाम है? तो दोस्तों इसमें नाम पूछा है सबक से माखूज है, तो इसमें अपना काम खुद करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने कितने बच्चों के साथ रहती थी? तो दोस्तों कितने बच्चों के साथ रहती थी? तो इसमें 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ चिड़िया रहती थी। कितने बच्चे थे दोस्तों? 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ चिड़िया रहती थी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। एक दिन चिड़िया बाहर दाना एक दिन चिड़िया बाहर क्या लेने गई थी? तो दोस्तों क्या लेने गई थी? तो इसका राइट आंसर को हो जाएगा दोस्तों दाना लेने गई थी। एक दिन चिड़िया बाहर दाना लेने गई थी। तो किसान और उसके बेटे आते हैं तो गेहूं काटने के लिए। तो कहते हैं हम अगले दिन इस गेहूं को खुद ही काट लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाना लेने बाहर गई थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर अगले इक्तिबास के लिए। जैसे कि यहाँ है, चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। ज़माने के लिहाज से इसमें कौन सा फ़ाल है? तो दोस्तों कौन सा फ़ाल है? ज़माना, यानी जो अगर इंग्लिश में बात करें दोस्तों प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हिंदी में बात करें दोस्तों वर्तमान काल और भूतकाल एंड भविष्य काल। तो जैसे कि यहाँ है पूछा दोस्तों फ़ाल माजी। क्या है दोस्तों? फ़ाल माजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ़ाल माजी। तो दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों फ़ाल हाल पूछता तो ये हो जाता वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों चौथे इक्तिबास की ओर। जिसके यहाँ पूछा है दोस्तों एक गरीब मुसाफिर अपने गांव से चला। एक गरीब मुसाफिर अपने गांव से चला, शहर में पहुंचा। चलते चलते उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी कि एक शख्स जो कि सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। मुसाफिर बहुत देर तक गौर से देखता रहा।
और सोचता रहा कि किस इत्मीनान, सुकून और खुशी से वो सूखी रोटी भिगो कर खा रहा है। गरीब मुसाफिर ये मंजर देखकर और भी परेशान हुआ कि यहाँ तो हालात और भी खस्ता है। तो दोस्तों खस्ता कहते हैं खराब से। उससे यही कहा गया था कि शहर जाओ, खलीफा की खिदमत में हाजिर हो, अपनी परेशानी और मुसीबत का हाल बयान करो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाएंगी। बस यही ख्याल दिल में लिए वो चलता रहा। अपनी मुसीबतों से निजात पाने और हासिल होने वाली खुशियों के हसीन ख्वाब देखता रहा। तो दोस्तों अगर आपने ये इक्तिबास यानी अपने ये सबक बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखा हो या फिर पढ़ा हो तो दोस्तों ऑटोमेटिक ही आंसर हल हो जाएंगे। जैसे कि अब हमने आंसर हल करने हैं, इसमें से मंदरजा झेल में से किस सबक से माखूज है। तो दोस्तों किस से माखूज है? गरीब मुसाफिर, या फिर एक आदमी, या फिर सच्चा मुसाफिर, या सादगी। तो दोस्तों ये किससे, तो इसका जो चैप्टर का यानी इस इक्तिबास का नाम पूछा है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों? तो ये सादगी सादगी सबक है दोस्तों, उससे माखूज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अपने गांव से कौन चला? तो दोस्तों ये बूझा है अपने गांव से कौन चला। तो एक गरीब मुसाफिर, या एक शख्स, या अमीर आदमी, एक मुसाफिर। तो अपने गांव से एक गरीब मुसाफिर चला शहर के लिए और खलीफा की खिदमत के लिए। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गरीब मुसाफिर अपने गांव से शहर के लिए चला। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। शहर में जाकर गरीब मुसाफिर ने देखा कि यहाँ भी एक शख्स पानी में भिगोकर खा रहा है। तो दोस्तों पानी में भिगोकर क्या खा रहा है ये पूछा गया है। तो इसमें पूछा है दोस्तों बाजरे की रोटी, या फिर जौ की रोटी, या मक्के की रोटी। तो ये क्वेश्चन आता है 100%। तो इसमें क्या है दोस्तों, जौ की रोटी पानी में भिगो कर वो शख्स खा रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। सूखी रोटी में कौन सी सनियत इस्तेमाल हुई है? तो दोस्तों इसमें क्या है, तो बात की जाए इस्म के मायने, जैसे कि किसी इस्म कहते हैं संज्ञा से। ज़मीर ये दोस्तों संज्ञा के स्थान पे आते हैं, जैसे कि ज़मीर कहते हैं यानी सर्वनाम। और फाल कहते हैं दोस्तों। फाल माना होता है, फाल माने क्रिया, और फाइल माना होता है दोस्तों कर्ता। यानी शिफ्ट माना होते हैं दोस्तों शिफ्ट, किसी की अच्छाई या बुराई बयान करना। तो दोस्तों इस रोटी में कौन सी शनीत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें होती है दोस्तों शिफ्ट बयान हुई है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, अगला इक्तिबास की ओर। यहाँ पूछा है दोस्तों इंसान के बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। इस ख्याल के आते ही उसने परिंदों के लिए बहुत से पर जमा किए और अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूद कर उड़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी उस पहली कोशिश में वो नाकाम रहा और ज़मीन पर आ गिरा। फिर भी इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी। तो दोस्तों ये इक्तिबास है। दो भाई थे विल्बर राइट और विल राइट। तो दोस्तों ये एक हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए इन्होंने फैसला किया था। तो इन्होंने 1903 में हवाई जहाज़ बनाई थी और 1908 में इन्होंने उड़ाई थी। तो दोस्तों अब इनमें आंसर हम देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट है। आखिरकार 1903 में दो अमेरिकी भाई विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हुए कि जो पेट्रोल की मदद से
उड़ सकती थी। उन दोनों भाइयों की खुशी की उस वक्त इंतहा इंतहा ना रही जब उन्होंने 1908 में हवाई जहाज उड़ाकर साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। इस तरह इंसान ने ये सिर्फ पैदल से हवाई जहाज तक का सफ़र किया, बल्कि अब उसने ज़मीन, पानी और हवा में सफ़र करने के लिए बेहतर से बेहतर ज़राअ भी पैदा कर लिए। ये इंसान की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। सच कहा गया है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो दोस्तों इनको याद रखें, जो ये डेट दी गई है तो इनको ध्यान रखें। 1903 में बनाई थी और 1908 में ये उड़ाई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। इसमें इक्तिबास इक्तिबास से सबक से माखुज है। तो दोस्तों किससे माखुज है? तो इस चैप्टर का नाम क्या है, यानी इस सबक का क्या नाम है? पैदल से हुई हवाई जहाज तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने फर्स्ट में ही मिल गया है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैदल से हवाई जहाज तक। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दो स्पेनी भाइयों ने, तो यहाँ पूछा है दोस्तों पैदल से हुई हवाई जहाज तक। और नेक्स्ट है जैसे दोस्तों, हवाई जहाज किसने ईजाद की? हवाई जहाज किसने ईजाद की दोस्तों? दो स्पेनी भाइयों ने या फिर दो जापानी भाइयों ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो अमेरिकी भाइयों ने, विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट, 1903 में इन्होंने बनाई थी और 1908 में इन्होंने उड़ाई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। सबक के मुताबिक ईजाद की माँ कौन होती है? सबक के मुताबिक ईजाद की माँ कौन होती है? तो दोस्तों ये होती है ईजाद के बाद में दोस्तों ज़रूरत, यानी इसके राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ज़रूरत होती है ईजाद के बाद। ज़रूरत अपनी कोई, जैसे कि अपनी कोई भी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लफ्ज़ का लफ्ज़ कामयाब का मुतजाद क्या है? लफ्ज़ कामयाब का मुतजाद यानी उल्टा अपोजिट क्या है? तो दोस्तों कामयाब का हो जाएगा नाकामयाब। तो जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही, यानी पहला इसका राइट आंसर ठीक हो जाएगा। जैसे कि बेरोजगार का हो जाएगा दोस्तों रोजगार। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले इक्तिबास की ओर, यानी छठा इक्तिबास है। ये है दोस्तों रज़िया सुल्तान, आपने सुना भी होगा इसका नाम। तो बहुत ही फेमस थी, दिल्ली की आखिरी शासिका महिला थी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए रज़िया सुल्तान ने तख्त नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया। वो फ़ौज की कमान खुद संभाल लेती थी। उसने बादशाहों की तरह किया और किला पहनी अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। दोस्तों इन्होंने अपने नाम के चांदी के सिक्के जारी किए थे। इनके वालिद का नाम था इल्तुतमिश की बेटी थी। तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम चांदी के सिक्के जारी किए थे और सल्तनत में अमान कायम किया। तो दोस्तों इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। उसने सरकारी कुतुब खाने कायम किए। उसे खुद को बहुत पढ़ने लिखने का शौक़ भी था दोस्तों। वो अच्छी घुड़सवारी और उसको जंगी तो इसका दोस्तों इसमें जंगी उसूलों के इस्तेमाल का हैज़ भी आता। उस हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। जो उसकी हुकूमत थी दोस्तों, बंगाल से सिंध तक उसकी हुकूमत फैली थी। तो अब ऑप्शन की ओर देखते हैं। जैसे कि रज़िया सुल्तान कहाँ की हुक्मरान थी? तो रज़िया सुल्तान कहाँ की थी दोस्तों? ईरान की थी या फिर अफ्रीका थी या तो हिंदुस्तान, तो या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों हिंदुस्तान की हो जाएगी। और हिंदुस्तान जो दिल्ली के दोस्तों आखिरी शासिका थी, महिला शासिका थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शी।
और दोस्तों बात करें इसके बारे में, जैसे रज़िया सुल्तान के बारे में, इनके वालिद का नाम था दोस्तों अल्तुतमिश, और इनके जो शौहर थे वो बठिंडा के गवर्नर थे अल्तुनिया, तो उनसे इनकी शादी हुई थी। और दोस्तों बात करें इनके बारे में, इन्होंने 3.5 साल तक की इन्होंने दोस्तों हुकूमत की थी दिल्ली पर। और जैसे कि बात करें दोस्तों, इनके एक भाई था रुकनुद्दीन, जो कि सौतेला इनका भाई था दोस्तों। तो जब दिल्ली पर अवाम का ये हाल था कि उनका कहना था कि एक औरत को हम शासिका नहीं बनने देंगे, तो अपने सौतेले भाई को इन्होंने दोस्तों शासक बनाया था दोस्तों। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। रज़िया ने अपनी हुकूमत को किस तरह चलाया, तो यहाँ पूछा है रज़िया ने अपनी हुकूमत को किस तरह चलाया। अवाम की खुशहाली का ख्याल रखा और अवाम में बेरोज़गारी फैली, अवाम की परेशानी किया। तो दोस्तों रज़िया ने अवाम की खुशहाली का ख्याल रखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवाम की जो खुशहाली है तो दोस्तों उसका ख्याल रखा और अवाम की बहुत रेख देख इसने की थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। रज़िया की हुकूमत कहाँ तक फैली हुई थी, तो दोस्तों रज़िया की हुकूमत असल में इसका मायना है दोस्तों रज़िया की बंगाल से सिंध तक इसकी हुकूमत थी जो फैली हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल से सिंध तक, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लफ्ज़ शिलहा के क्या मायना है, तो इसका है जंगी हथियार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगी हथियार, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले इक्तिबास की ओर। ये 7वां है दोस्तों। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हो तो उसने भाप से चलने वाली इंजन बना लिया। ये इंसान की पहली कोशिश थी, उसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था। और दोस्तों जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने उसमें तब्दीलियां की। उसने बताया कि भाप की कुव्वत से कम ताकत में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा जब एक इंजन को रखकर काम किया जा सकता है तो पहियों को भी ज़्यादा तेज़ से चलाया जा सकता है। और 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने उसको भी सच कर दिखाया और भाप से चलने वाली मोटर गाड़ियाँ सड़कों पर थी। तो दोस्तों अब हमने ये पूरा चैप्टर है जो ये आसानी से पढ़ लिया है, तो अभी हम इनको जो ऑप्शन है उनको सॉल्व करते हैं। इंसान को किस तरह ताकत का अंदाज़ा हुआ, तो दोस्तों इसमें देखना है पानी की तरह या भाप की तरह। तो हमें आंसर तो दोस्तों मिल ही गया, भाप की तरह इसका अंदाज़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। इंसान ने भाप से चलने वाली क्या बनाई थी दोस्तों, क्या से बनाई थी तो दोस्तों उसने क्या बनाई, तो इंजन बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। भाप का इंजन सबसे पहले किसने बनाया था दोस्तों, भाप का इंजन किसने बनाया था दोस्तों, भाप का इंजन बनाया था दोस्तों जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था। और जैसे कि विल्बर राइट एंड वो ऑरविल राइट ने दोस्तों एक मशीन बनाई थी। कौन सी मशीन दोस्तों, जो हवाई जहाज़ थी वो उसने बनाई थी और 1903 में उन्होंने बनाई थी, 1908 में उड़ाई थी। और जेम्स वाट ने दोस्तों भाप से चलने वाला एक इंजन बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे को। भाप के इंजन से पहियों की गाड़ी कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुई थी दोस्तों 18वीं सदी में इनकी जो पहियों की गाड़ी थी वो शुरू हुई थी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इक्तिबास थे आगे, और इक्तिबास थे दोस्तों वो अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो में आएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, ये पूरी एनसीईआरटी है और मैंने इनको शॉर्ट तरीके से
बना दिया है, यानी कि मेरे जो नोट्स हैं दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, यानी ज़्यादा वक्त ना लगे, तो इसलिए मैंने ये बनाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बता दो, अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर